अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से ऐलान करदा एसएसटी यानी सेकेंडरी स्कूल टीचर की परमानेंट जॉब्स के लिए किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है। ना सिर्फ बताऊंगा बल्कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाऊंगा भी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार सीख लेते हैं। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपने मोबाइल से भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, सिंपल आपने यहां पर आकर एक कीवर्ड लिखना है एफपीएससी। ठीक है, एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगे। पहले नंबर पे एक लिंक आ रहा है जी www.fpsc.gov.pk। इसके ऊपर क्लिक करना है तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। तो व्यूअर्स, आप लोगों को मालूम होगा कि फेडरल गवर्नमेंट की जानब से जो सेकेंडरी स्कूल टीचर की परमानेंट जॉब्स अनाउंस की गई हैं वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ही अनाउंस की गई हैं, यानी कि मुकम्मल जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो एफपीएससी ही कंप्लीट करेगा। व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो एक जनरल रिक्रूटमेंट का सेक्शन मिल रहा है। उसके पहले नंबर पे है जॉब्स एंड एडवर्टाइजमेंट। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जॉब पोर्टल ओपन होगा और यहाँ पे देखें जी, आप नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर आपको एक तो ऊपर जीआर एडवर्टाइजमेंट्स लिखा होगा, ठीक है, और सेकंडली यहाँ पर जो है वो आ रहा होगा एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2026 की। ये तीसरी जो है वो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश की गई है और यहाँ पे लिखा होगा 13 अगस्त 2026। ओके, तो देन व्यूअर्स आपने क्या करना है, आपने इस जो है टेक्स्ट जो लिखा हुआ है आपने इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। पहले नंबर पे एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, सेकंड नंबर पे ऑनलाइन फीस पे करने का तरीका, तीसरे नंबर पर अप्लाई करने का तरीका। क्योंकि आपको पता है एफपीएससी ने भी रिसेंटली इसमें थोड़ी सी अपडेट्स की हैं अप्लाइंग प्रोसीजर के हवाले से। पहले आप चलान बैंक में जाकर पे करते थे, लेकिन अब इसने भी पीपीएससी की तर्ज पर जो है वो ऑनलाइन फी पे करने का तरीकाकार मुतारफ करवा दिया है कि आपने जैसे पीपीएससी में अप्लाई करते हैं वैसे ही एफपीएससी के थ्रू भी आपने फी पे करनी होती है। अब व्यूअर्स, यहाँ पर जो पहली तीन चीजें हैं, ठीक है, ये जो है एडवर्टाइजमेंट के हवाले से पेमेंट पर, इस पे मैं ऑलरेडी जो है वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, अब व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये 13 अगस्त को पब्लिश हुई है। 16 अगस्त 2026 को इन्होंने कहा था कि एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आज ओपन हो चुका है, इसलिए मैं आज 16 अगस्त को ही ये वीडियो बना रहा हूँ। टू अप्लाई ऑनलाइन, तो ये क्लिक हेयर के ऊपर जो है वो आपने क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसके ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो चुका है और मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हमने अप्लाई करना है तो हमारे जो काम का ऑप्शन है वो पहला है अप्लाई ऑनलाइन। तो आपने सिंपल व्यूअर्स अप्लाई ऑनलाइन जो है वो इसके ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। अब वो सबसे पहले कह रहा है जी आप उस पोस्ट को सिलेक्ट करें जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो देन जैसे ही आप जो है वो इस प्लीज सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, पहली वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि एफपीएससी की तरफ से जब जॉब्स अनाउंस होती हैं तो उसमें पूरी एड के अंदर जो है वो पीडीएफ फाइल है। इस दफा जो तीसरी एडवर्टाइजमेंट है उसमें 32 पेजेस की एड है। उसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो तकरीबन 600 के करीब जो है वो जॉब्स अनाउंस हुई हैं। ठीक है, उसी के अंदर जो है वो 5वें नंबर पर आपको एसएसटी की मिल जाएगी। ये देखें, ये 5वें नंबर पे है सेकेंडरी स्कूल टीचर मेल। इसमें सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। 17 ग्रेड है और पहले दिन से ये परमानेंट जॉब है। ठीक है, तो सिंपल व्यूअर्स इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, इसकी डिस्क्रिप्शन ओपन हो चुकी है। अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं जॉब डिटेल है यहाँ पे, इसका केस नंबर आ रहा है। केस नंबर के साथ साथ बताया जा रहा है कि ये जॉब जो है वो फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर है और ये तलीमी अदारे जो हैं या ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं। ठीक है, बेसिक पे स्केल 17 है, पहले दिन से परमानेंट जॉब है और यहाँ पे ड्यूटीज भी मेंशन की हुई है कि आपने हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। ओके, और जो भी हेड ऑफ इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको जिम्मेदारी दी जाएगी वो आपने जो है वो अदा करनी है। मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज 22 है, मैक्सिमम एज 30 है, 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, यानी कि 22 से 35 साल वाले मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे तालीम मेंशन की हुई है, बैचलर, यहाँ पर 16 इयर्स एजुकेशन इक्वल आपकी एजुकेशन होनी, साथ में आपका बीएड होना चाहिए। आपने बैचलर या मास्टर किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एमए एजुकेशन और एमए ईपीएम, ईपीएम से मुराद है एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अगर उसमें आपने मास्टर किया हुआ तो फिर आपको जो है वो किसी भी बीएड की जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो है वो जॉब्स के हवाले में सीटों के हवाले से बताया हुआ है। टोटल कितनी है, 98, 98 सीटों का ऐलान किया गया है। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं पंजाब में कितनी, सिंध में कितनी, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब सिंपल अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर क्लिक करना है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल टीचर मेल सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। शनाख्ती कार्ड जैसे ही नंबर आप लिखेंगे और वो नंबर ठीक होगा तो यहाँ पे चेक साइन लगकर जो है वो नीचे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है और यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। ठीक है, ये शनाख्ती कार्ड नंबर है, सिक्योरिटी पर्पस की वजह से इसको मैं ब्लर कर दूंगा। अब व्यूअर्स आपने क्या करना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दोबारा से यहाँ पे ऐड करना है। फिर आपका जो है वो अपने आईडी कार्ड के मुताबिक आपका नाम आएगा, ठीक है, मुकम्मल नेम आएगा आपका। फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने बताना है कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है, कौन से सूबे का है, आजाद जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, सिंध है, बलोचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान कहाँ का है, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करके जो है वो ऐड करना है। उसके बाद आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आएगा। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बाग आ रहा है, ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर जो है वो अपना जो है वो सूबा सिलेक्ट करना है। ठीक है, पंजाब जो भी आपका है, ठीक है, वो सिलेक्ट करेंगे। फिर आप वहां से वहां का डिस्ट्रिक्ट आपको लिस्ट शो हो जाएगी, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो डोमिसाइल है वो कब इशू हुआ है, ठीक है, वो आपने जहां पे ऐड करना है। उसके बाद जेंडर आएगा तो ओनली मेल अप्लाई कर सकते तो मेल सेलेक्ट कर लेंगे। रिलीजियन आप मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद नीचे पूछ रहे हैं कि आपका टेस्ट सेंटर कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो ये टेस्ट सेंटर है, सिर्फ यही टेस्ट सेंटर है, जहां से भी हैं आप डीजी खान यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। आपके करीब जो पड़ता है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, फिर आपने इंटरव्यू कहाँ पे देना है, तो जाहिर बात इंटरव्यू के लिए ये है, आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद व्यूअर्स आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है और ये बताना है कि ये मोबाइल नंबर जो है वो किसी दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद व्यूअर्स आपने अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड करनी है। ओके, आपकी ईमेल एड्रेस जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। उसके बाद आप मजीद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे वो पूछ रहा है जी सेकंड क्लास मास्टर डिग्री, ठीक है, आपकी है इतनी और एचईसी की इक्विवेलेंस बनती है सर्टिफिकेट, तो आपने यस के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने उस ट्रांसक्रिप्ट या उस डिग्री की जो है वो इशू डेट ऐड करनी है जिसकी बेस पर आप जो है वो एसएसटी जॉब पर अप्लाई करने के अहल हुए हैं। जाहिर बात है कि आप मास्टर आपने बीएस किया है किसी भी सब्जेक्ट में, आपने जो है वो एमए किया हुआ है, आपने एमएससी की हुई है, तो देन वो जो डिग्री है या वो ट्रांसक्रिप्ट जब इशू हुई है वो डेट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि क्या आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक कोड है, वो सेम टू सेम वेरिफिकेशन कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपने सिंपल जो है वो जनरेट पीएसआईडी एंड चलान के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जी, तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा पीएसआईडी यानी कि हमने जो 600 रुपए का चालान पे करना है वो हमारा जनरेट हो गया है, चालान नंबर जनरेट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा जी एटीएम्स के थ्रू फी पे कर सकते हैं, इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, इजी पैसा, जैज कैश, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस, ठीक है, फिर वन लिंक वन बिल के थ्रू भी आप फी पे कर सकते हैं। आप थोड़ा सा नीचे चेक करेंगे तो यहाँ पे बताया हुआ है कि ये एडवर्टाइजमेंट है, ये नंबर है, ये पोस्ट का नाम है, ये पीएसआईडी चालान नंबर है, यहाँ पे डेट मेंशन है, 600 रुपए का चालान है, एप्लीकेंट का नाम है, उसके बाद एप्लीकेंट का शनाख्ती कार्ड नंबर है, एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर है, फिर ड्यू डेट 31 अगस्त तक आप इस फी को पे कर सकते हैं और नीचे भी जो है वो आपको चालान नंबर जनरेट करके दिया गया है। इसमें से कुछ चीज़ें मैं सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लर कर लूँगा और यहाँ पर जो हमारा पीएसआईडी नंबर है इसको मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर और हम वहाँ पे जाके सीख लेते हैं कि हमने ये 600 रुपए का चालान जो है वो किस तरह से पे करना है। जी, तो व्यूअर्स मोबाइल की स्क्रीन पर आपका वेलकम करता हूँ। मैंने इजी पैसे एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। आप सेम जैज़ कैश से भी फ़ी पे कर सकते हैं और आप जो है वो अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से भी फ़ी पे कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं इजी पैसा एप्लीकेशन के ऊपर मौजूद हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सी आल का बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। आपने स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ जो है वो अदर्स का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अदर्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पर आपको वन बिल इनवॉइस वोचर का जो है वो मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब वो कह रहे हैं कि आप अपना कंज्यूमर नंबर यहाँ पे ऐड करें, यानी आप अपना वो जो पीएसआईडी नंबर है या चालान नंबर है वो यहाँ पे पेस्ट करें। तो मैं सिंपल यहाँ पे उसको पेस्ट करता हूँ। जैसे मैंने पेस्ट किया आप देखें मैंने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, मैंने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक किया तो वो कह रहे हैं कि नेटवर्क एरर आ रहा है, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे सामने वोचर आ चुका है, वो कह रहे हैं कि ये आपका आईडी नंबर है, ये 600 रुपये कंज्यूमर यानी कि कैंडिडेट का नाम भी आ रहा है। तो देन हम इन चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद सिंपल पे इन फुल के ऊपर क्लिक करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बिल पेड सक्सेसफुली। आप व्यू रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करके आप अपना ये जो वोचर पे किया है इसकी रसीद अपने पास डाउनलोड करके रख लीजिएगा।
अब वापस चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पर और अगले जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं उनको मुकम्मल करने का तरीकाकार सीख लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपने चालान पे करने का तरीकाकार सीख लिया होगा और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं यहाँ पर शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखा है। तो यहाँ पर साथ में एक लाइन लिखी आ गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि योर फी फॉर द पोस्ट अमाउंटिंग 600 हैज बीन डिपॉजिट अगेंस्ट पीएसआईडी नंबर, मतलब आपकी फी पे हो गई है। ठीक है, अब दोबारा से हम यहाँ पर अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर री एंटर करेंगे और स्क्रॉल डाउन करके ये जो कोड दिया गया है वो सेम टू सेम यहाँ पे ऐड करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर चालान जनरेट करने के लिए नहीं कहा जा रहा, क्यों? फी पे हो गई है। अब हमने प्रोसीड टू स्टेप 2 के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स, सेकंड स्टेप के अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पर पिक्चर अपलोड करनी है। ठीक है, पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए और उसका साइज जो है वो 30 KB तक होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो पिक्चर यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पर अपनी पिक्चर अपलोड कर देते हैं। पिक्चर अपलोड करने के बाद थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने फिल करना है, जैसे कि सीएनआईसी इश्यू डेट आएगा, फादर नेम या हस्बैंड नेम आएगा। तो हस्बैंड नेम तो नहीं आएगा क्योंकि ये मेल के लिए जॉब है। डेट ऑफ बर्थ होगी, एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहते हैं तो करेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे आपका पोस्टल एड्रेस आएगा, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी ऐड होगा। आप मजीद कोई फोन नंबर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ये करने के बाद आप डिसेबल तो नहीं है, अगर हैं तो यस, अदरवाइज आपने इसको इग्नोर कर देना है। ये चीजें फिल करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एजुकेशन का ऑप्शन मिल रहा है। आपने ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है। ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करके आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पर हमने क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या मैट्रिक जो भी यहाँ पे शो होगा वो हमने ऐड करना है। हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें जो है वो मैट्रिक कहाँ पे मिलेगा। आप देख सकते हैं मैट्रिक का हमें मिल गया है। यहाँ पे पहले मैट्रिक होगा, फिर इंटरमीडिएट होगा, फिर मास्टर होगा। मैट्रिक की यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट आएगी, फिर आपने किस बोर्ड से किया है वो यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आपका ग्रेड सिस्टम है, डिवीजन सिस्टम है, सीजीपीए सिस्टम है। तो मोस्टली यहाँ पे डिवीजन सिस्टम होता है। ठीक है, वो ऐड करेंगे, कौन सी डिवीजन बनती है। ठीक है, उसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स आपके क्या थे। ठीक है, ये ऐड करने के बाद सिंपल सेव बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मैट्रिक का डाटा ऐड हो चुका है। ठीक है, इस यहाँ पे भी कुछ चीज़ें मैं सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लर कर दूँगा। अब सिंपल दोबारा से ऐड एजुकेशन के ऊपर जाना है, इंटरमीडिएट का डाटा ऐड करना है, फिर ऐड एजुकेशन के ऊपर जाना है, मास्टर का डाटा ऐड करना है। उन्होंने ऊपर लिखा होगा कि आप मैक्सिमम 3 अपनी एजुकेशंस को ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने मैट्रिक का डाटा ऐड किया, इसी तरह आप इंटरमीडिएट और मास्टर का डाटा ऐड करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बीएसआईडी ऐड हो चुका है। ठीक है, ये ऐड करने के बाद अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपने जो अपना बीएड या मास्टर्स ऐड करना है ना, वो भी अपनी क्वालिफ़िकेशन के साथ आपने ऐड कर देना है, ठीक है? तो ये ऐड करने के बाद अब हमारी एजुकेशन ऐड हो चुकी है। अगर आपने कोई कोर्सेज़ वगैरह किए हुए हैं, ये रेलेवेंट टीचिंग के लिए रेलेवेंट, तो फिर आप ऐड कोर्स के ऊपर क्लिक करके ऐड करेंगे, अदरवाइज़ फिर आप इसको स्किप कर देंगे। कोई रिसर्च है, आपकी पब्लिकेशन है, वो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो फिर आप इसको भी स्किप कर देंगे, ठीक है? उसके बाद आप आई हियर बाय सर्टिफ़ाई के ऊपर ये चेक साइन लगाएँगे। चेक साइन लगाने के बाद आप नीचे सबमिट योर एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लिखा आ गया जी सक्सेसफुली अप्लाइड, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज क्लिक ऑन बिलो लिंक टू व्यू कंफर्म योर एप्लीकेशन फॉर योर ऑन रिकॉर्ड। नीचे जो ये जो लिंक दिया हुआ है ये प्रिंट है, आप इसके ऊपर क्लिक करके जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुआ है और सबमिट हुआ है, आप उसको पीडीएफ फाइल में अपने पास जो है वो महफूज कर लीजिएगा यहाँ पे प्रूफ पर्पज के लिए। मज़ीद अगर आप कन्फर्मेशन करना चाहते हैं अप्लाई हुआ या नहीं, तो आप ट्रैकिंग आईडी में जाएँगे, ठीक है? जहाँ पे वो ऑनलाइन जहाँ से हमने स्टार्ट किया था अप्लाई ऑनलाइन, उसके साथ ट्रैकिंग आईडी है। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ये कोड आपने ऐड करके सबमिट करना है, तो नीचे आ जाएगा कि आपने इस पोज़ीशन के लिए अप्लाई किया था, ये केस नंबर है और ये ट्रैकिंग नंबर है, ठीक है? तो व्यूअर्स बस इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई होना है, किसी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स आपको बज़रिया डाक भेजने की ज़रूरत नहीं है। इन जॉब्स पर अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 है और बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से आपको सिखाते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। मैंने यहाँ तक कि आपको चालान पे करके भी दिखाया है, ठीक है? कि आपने किस तरह से चालान पे करना है, किस तरह से आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करवाना है। अगर इन जॉब्स के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, गाइड कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इन्हीं जॉब्स के हवाले से मज़ीद आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।